तो जैसा कि वादा किया था, लो आ गया न्यू एपिसोड। और ये एपिसोड तो पिछले एपिसोड से भी ज्यादा धमाकेदार है, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोगों को चा जिन्यूक और 9 स्टार के लोगों के बीच में फाइट दिखाई जाएगी और हमारे चा जिन्यूक के फ्रेंड को भी दिखाया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा ही ओवर पावर कैरेक्टर है। और तुम लोगों को एक न्यू फॉर्म भी देखने को मिलेगी अपने चा जिन्यूक की। और तुम लोग कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को कौन सा फॉर्म चा जिन्यूक का ज्यादा पसंद आया। और मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके हाइप जरूर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो मानवा देखता है तो उसे ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें केन को दिखाया जाता है, जो कि उसी सिंबल के सामने खड़ा हुआ था और वो अपने मन में सोच रहा था, ये सिंबल तो डेथ स्टार चा जिन्यू का है, मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इस सिंबल के बारे में सिर्फ 9 स्टार और चा जिन्यू को ही मालूम है और इस जगह से घोस्ट कनेक्टेड है। मगर अचानक से इस जगह पे ये अजीब सा सिंबल कैसे आ सकता है, वो भी डेथ स्टार का। जहाँ इसी के बाद वो स्केलेटन मॉन्स्टर चमकने लगता है और उसमें से आवाज आती है कि बहुत समय हो गए हमें मिले हुए गेन। जहाँ वो स्केलेटन बोलने लगता है कि वो है घोस्ट फेस। जहाँ उसकी ये बात सुन के कार्मेन हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या ये घोस्ट फेस है, क्या इसने कोई मैसेज छोड़ा है। जहाँ वो स्केलेटन आके बोल रहा होता है कि मैंने ही मारा है कार्मेन फेलोन को। और उसकी ये बात सुन के केन को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए बोलता है कि तू मेरे साथ मजाक मत कर, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू कार्मेन को हरा सके। जहाँ ये सुनने के बाद ही वो स्केलेटन की आंखें चमकने लगती है और वो केन को फ्लैशबैक दिखा देता है। जहाँ फ्लैशबैक में अपना चाची ने को सब कुत्ते की तरह मार रहा होता है कार्मेन को। जहाँ ये सब देखने के बाद वो और भी गुस्सा हो जाता है केन। वो बोलता है मैंने ये सोचा था, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि तू चाचिन्यूक है, और आखिर में तू ही निकला चाचिन्यूक। और तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने कार्मेन को मारा, वो मेरी आखिरी फैमिली मेंबर थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा चाचिन्यूक। जहाँ इसी के बाद वो स्केलेटन आगे बोलने लगता है कि जब तुम लोगों का कॉमरेड मरा था तब तुम लोगों को कुछ भी दया नहीं आया था उस पर, तुम लोगों ने उसे बेरहम की तरह मार दिया था। और जब तुम्हारी छोटी बहन मरी है तो तुम चिल्ला रहे हो। ये देखने में काफी मजा आ रहा है। और इसी के बाद वह स्केलेटन आगे उसे धमकाते हुए बोलता है कि तुम मेरी बात गौर से सुनो केन, अब अगली बारी तुम्हारी है, अगली बार तुम मरने वाले हो तो तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पूरा तबाह कर दूंगा। जहाँ उसकी ये बात सुन के जो केन रहता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उस पे चिल्लाते हुए उसको बोलता है अपना मुंह बंद करने के लिए। जहाँ हमें दिखता है कि केन की आंखों से खून निकलने लगता है। जहाँ इसी के बाद वो काफी बड़ा धमाका कर देता है और उस स्केलेटन को फोड़ देता है। लेकिन वो स्केलेटन टूटने के बाद भी अपना आखिरी वर्ड बोल देता है कि बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं घोस्टफेस मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। जहाँ इसी के बाद जो सीन रहता है वहां से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है काफी सारे न्यूज़पेपर को जो कि पूरे शहर में फैल गए थे। और एक आवाज हमें बता रही होती है कि जो 9 स्टार है उसके जो कारमैन है वो डिफीट कर दी गई घोस्ट फेस और उसके पार्टी के द्वारा, और उसे वहीं पे मार दिया गया। और ये जी न्यूज थी ये पूरे टावर में फैल गई और इसकी वजह से पूरा टावर हिल गया। जहां लोग पागल हो चुके थे और इस न्यूज को देखने के लिए बेकरार हो रहे होते हैं। पूरे शहर और टावर में हल्ला हो गया था। जहां सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जो घोस्ट फेस उसने सच में 9 स्टार वालों को हरा दिया। और वो लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं घोस्ट फेस का और उसके पावर का अंदाजा लगा रहे होते हैं। जहाँ एक बंदा बोलता है कि नहीं घोस्ट फेस ताकतवर नहीं है, वो तो 9 स्टार वाले थे जो कि कमजोर थे। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा किसी पे चिल्ला रहा होता है और हमें दिखता है कि वो कोई और नहीं एक सोल्जर होता है जो कि होली किंगडम का होता है। और वो अपने सामने वाले बंदे को बोल रहा होता है कि ये जो हंटिंग ग्राउंड है ये हमारे कंट्रोल में, होली किंगडम के कंट्रोल में, तो तुम यहाँ पे आके हंटिंग नहीं कर सकते। जहाँ वो सामने वाले बंदे को वहां से जाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन जो सामने में बंदा रहता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम किस होली किंगडम के बारे में बात कर रहे हो। और वो ये बोल के अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और हमें दिखता है कि वहां पे कुछ बैंडेट के ग्रुप होते हैं जो कि वहां पे हंटिंग कर रहे होते हैं। और उनका जो लीडर रहता है वो होली किंगडम वालों से बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो नाम है अब वो पावर को होल्ड नहीं करता और हम उससे नहीं डरते। तो उन बैंडेट की बात सुन के उन सोल्जर का लीडर वहां पे आ जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है। वो बोलता है कि तुम लोगों की आखिरकार हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम सुनने के बाद भी पीछे न हटने की। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक टकला होता है जो कि वहां पे बोल रहा होता है कि अब तुम्हारी ये बिहेवियर
फिर ही तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। तुम काफी ज्यादा एरोगेंट लग रहे हो हमारे सामने। जहाँ हमें पता चलता है कि वो गिल्ड मास्टर होता है जिसका नाम होता है एनोआ। जहाँ वो बोलता है कि अब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तुम्हें पीछे करने में। जहाँ उसकी बॉस उनके वो बैंडेड भी खड़ा होते हुए बोलता है तुम तो काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लीडर या तुमसे किसी से भी डरता हूँ? और अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा जो लीडर है वो भी किसी के हाथों मारा गया। अब तुम्हें बॉस की तरह ऑर्डर नहीं दे सकते। जहाँ उसकी ये बात सुन के सामने वाला बंदा भी बोलता है आखिरकार इसे ये बात कैसे पता चली? जहाँ वो बंदा बोलता है कि अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे सामने सर झुकाने की। तुम होली किंगडम वाले अब हम पे हुक्म नहीं चला सकते। जहाँ वो बैंडेड आगे बोलता है कि अब हम अपने राइट को खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे और वो काफी गुस्से में ये बोल रहा होता है। और यही बोलने के साथ वो अपनी कुल्हाड़ी आगे करता है और अपने जितने भी टीम मेंबर होते हैं उसे अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है उन होली किंगडम वाले सोल्जर पे। और उसकी ये बात सुनने के बाद उसके जितने भी लोग होते हैं वो सामने अटैक करने के लिए उन लोगों की ओर बढ़ जाते हैं। जो देख के सामने वाले सोल्जर बोल रहे होते हैं कि धत्तरी की ये लोग पीछे नहीं हटे, यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए हम लोग की ओर आ रहे हैं। जहाँ वो टकला गुस्से में बोल रहा होता है कि ये लोग मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। और वह ये बोल के अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि ये बस छोटे से लोअर रैंक के क्लाइंबर है जो कि बस एक कुछ गुंडे टाइप के हैं। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलो इनको अटैक करके इन्हें सबक सिखाते हैं। जहाँ बैंडेड का लीडर बोल रहा होता है कि तुम वीक किसे बोल रहे हो? वीक तो तुम हो जो कि 9 स्टार के टेबल पे बैठ करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते थे। जहाँ इसके बाद वो लोग अटैक करने लगते हैं जहाँ उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमें साफ साफ दिखता है कि जो बैंडेड होते हैं उन लोगों पे भारी पड़ रहे होते हैं। और पीछे हमें एक आवाज बता रही होती है कि जो होली किंगडम है उसने अपनी जितनी भी रेपुटेशन और इज्जत और पावर थी वो खो दी इस टावर में। और वो 9 स्टार के एक मेंबर होने के नाते भी काफी कमजोर हो गए और यहाँ तक कि जो उनकी पावर थी इस टावर में वो उसे भी मेंटेन ना कर पाए। और धीरे धीरे करके जितने भी गिल्ड थे 9 स्टार में होली किंगडम के वो खत्म होने लगे। और इस सब के बावजूद जो हेवन डिफेंस थे यानी अपने चाचू का गिल्ड वो अचानक से ही गायब हो चुका है किसी भूत की तरह। और उसका प्रेजेंस पूरा छुप चुका था। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें एक पोस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक वांटेड पोस्टर होता है। और हमें दिखता है वो किसी और का वांटेड पोस्टर नहीं होता, वो अपने चाचा न्यूक का वांटेड पोस्टर होता है। जहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि काफी ज्यादा महीने बीत चुके हैं। जहाँ हमें बताया जाता है कि काफी सारे महीने बीत चुके हैं जब कार्मेन मरी थी। उसके बाद जहाँ हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग देख रहे होते हैं बोर्ड पर अपने चाचा न्यूक का वांटेड पोस्टर और बोल रहे होते हैं कि ये तो घोस्ट फेस का वांटेड पोस्टर है, क्या वो अभी तक नहीं पकड़ा गया? तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, वो और उसके जितने भी गिल्ड मेंबर है वो नहीं पकड़े गए, उन्हें वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है। और हमें दिखता है कि हेनरिक, हारून, मीहो और अपने वल्कन चारों का वांटेड पोस्टर लगा हुआ होता है। जहाँ लोग बोल रहे होते हैं कि ये सभी लोग घोस्ट फेस के टीम मेंबर हैं और ये सब अभी तक नहीं पकड़े गए। जहाँ तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने सुना ये बंदा और इसकी जो पार्टी है इसने इस पूरे टावर में केओस मचा दिया। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मैं ये बात चाहता हूँ। यहाँ तक इस बंदे ने तो 9 स्टार के एक मेंबर को भी मार दिया, ये सच में बहुत पावरफुल है। जहाँ सामने वाला बंदा भी बोल रहा होता है कि हाँ, घोस्ट फेस सच में बहुत ताकतवर है। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुमने एक र्यूमर के बारे में सुना है? और वो उस र्यूमर के बारे में उसे बताते हुए बोल रहा होता है कि जो घोस्ट फेस की जो आइडेंटिटी है वो लीक हो चुकी है। और हमें बताया जाता है कि सभी लोग को ये बात पता चल चुकी है कि अपना घोस्ट फेस ही डेथ स्टार चार्ज न्यूक है। और इसके बाद सीन वापस से बदल जाता है और हमें केन को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है। और हमें दिखता है कि वो 9 स्टार वाले टावर में होता है जहाँ उसके सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो केन? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लूं? जहाँ केन बोलता हाँ, ऐसा ही हुआ था। ये हार्ड है बिलीव करना लेकिन असल में ऐसा ही हुआ था, मैंने भी इस चीज पे बिलीव किया। जहाँ वो गुस्से में बोलता है कि और जब मैंने इस बारे में पता किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला पीछे में, बस मुझे पता चला कि वो चार्जिन्यू कमीना ही है जो इन सब चीजों के पीछे है। जहाँ उसकी बॉस उनके सामने वाला बंदा बहुत जोर से हंसने लगता है और वो कार्मेन की ओर इशारा करता है और बोलता है कि कार्मेन, क्या तू सच में अपने दिमाग से भिर गया है? क्या तेरा दिमाग सही भी है? तू कुछ भी बक रहा है? तू अपनी बहन के मौत पे इतना ज्यादा शौक हो चुका है कि तू कुछ भी बोलने लगा है। जहाँ इसकी बॉस उनके कार्मेन गुस्से में उस पर अटैक कर देता है, जहाँ वो बंदा उसके अटैक से बच जाता है। जहाँ कार्मेन गुस्से में उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास मुंह है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, किसी
किसी के भी सामने और तुम्हें अपने मुंह को ध्यान से खोलना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जहाँ उसकी ये बात सुन के वो सामने वाला बंदा हंसने लगता है और बोलता है कि ओ तो तुम अब मुझे पे अटैक भी कर सकते हो। मैं तुझे असलियत बताता हूँ कि तू इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। तू असल में डरा हुआ है चार्जिनिक से, क्योंकि उसने कहा है कि तू उसका अगला टारगेट है। और उसकी ये बात सुन के कार्मिन हैरान हो जाता है। जहाँ कार्मिन अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में कमीना है, इसे सब कुछ पहले से मालूम है, लेकिन ये मेरी मदद नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि मैं चार्जनिक के हाथों मारा जाऊं। जहाँ ये सब सोच के वो उदास हो जाता है। जहाँ सामने वाला बंदा बोलता है कि केन क्या तू इस बात को रियलाइज भी कर रहा है, जो रीजन है कार्मेन और तू इस जगह का लीडर बना रहता था वो यही था कि तू और कार्मेन मिला के नाइन स्टार के दो प्रीशियस मेंबर बन जाते हो और तुम्हारे पास ज्यादा पावर आ गई थी, मगर अब तुम लीडर नहीं हो। और वो ये बैठे बैठे बोल रहा होता है काफी स्टाइल में, जहां वो कार्मेन को आगे बोलता है कि अब हम सभी एक बराबर है और यहाँ तक कि तुम मेरे बराबर भी नहीं, मेरे क्या तुम किसी भी मेंबर के बराबर नहीं रहा, क्योंकि तू तो बस एक नॉर्मल सा हीलर है जो कि खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता सही से। और यहाँ तक कि तूने तो अपने बहन को भी नहीं बचाया। और ये फैक्ट कि आज तूने मीटिंग बुलाई और कोई भी नहीं आया इस बात को प्रूव करता है कि तेरी पावर वो खत्म हो चुकी है। जहाँ ये सब बकवास सुनने के बाद केन गुस्से में हाथ पटकता और बोलता है कि क्या सभी लोग तेरे ही जैसा सोचते हैं मेरे बारे में। और ये गुस्से में बोल रहा होता है जब वो पावर रिलीज कर रहा होता है। जहाँ सामने वाला बंदा केन पे हंसते हुए बोलता है कि आखिर तू क्या करना चाहता है। क्या तू सोचता है तेरे जैसा एक हीलर इतना स्ट्रांग है कि इस जगह को रूल कर सके और हमारे अगेंस्ट जाकर जीत सके। जहाँ तभी हमें दिखता है कि वहां पे एक और वीडियो कॉल के थ्रू एक और मेंबर आता है ना इंस्टा का, जो कि बोलता है कि तेरा काम खत्म हो चुका है। और वहां पे जितने भी मेंबर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारी जो पावर है वो हम लोग अपने बीच में बांट लेंगे, कि तुम्हारा खेल यहाँ खत्म होता है। जहाँ केन गुस्से में बहुत ज्यादा होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि ये सब चीजें उस घोस्ट फेस की वजह से हुआ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सारी गलती उस चाचनी की है। जहाँ हमें इसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा दिख रहा होता है और वो गुस्से में यहाँ तक कि ये भी बोल देता है कि वो चाचनी को खत्म कर देगा, वो उसे बर्बाद करके रख देगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन वो अपनी जान दे के चाचनी को डिस्ट्रॉय करेगा। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है शहर का सीन, जहाँ एक कबूतर किसी का मैसेज लेके जा रही होती है और हमें दिखता है उसी बंदे को जिसने इस कबूतर को छोड़ा होता है मैसेज के साथ। जहाँ वो बंदा बोल रहा होता है कि अब जो केन है उसने भी अपने मूव को स्टार्ट कर लिया है लेना। जहाँ हमें दिखता है उस कबूतर को छोड़ने वाला अपना चार्जनिक यानी कि घोस्ट होता है, जो कि बोल रहा होता है कि जब उसने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है तो अब हमें भी अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और इसके बाद जो सीन रहता है वो वापस से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है उसी कबूतर को जो कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी थी। और वहां पे कोई बंदा बोल रहा होता है कि अब जो केन है वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा ताकि वो चार्जिनी को मार सके और उसे हरा सके। और तभी हमें दिखाया जाता है ये बोलने वाला कोई और नहीं होता, वो गोल्डिच होता है, जो कि पपेट को बता रहा होता है कि जैसे कि कार्मेन थी, ये केन नाम का बंदा ये उससे ज्यादा होशियार और चालाक है, ये अपने दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा। जहाँ तभी गोल्डेज मुस्कुराते हुए उसको बोलता है कि लेकिन ये उसके लिए भी काफी डिफिकल्ट होगा, अगर वो बिना सोचे समझे कोई अगर एक्शन अभी लेता है तो वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि जितने भी नाइन स्टार मेंबर है उनके सामने जो फेवर था अपने केन का वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, और इसी वजह से वो अपनी ताकत केन को नहीं देंगे। और यहाँ तक कि उन लोगों के बीच में तो लड़ाई भी होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है कि कौन उनका लीडर बनेगा। जहाँ गोल्डेज बोलता है अभी हम सभी को अनलिमिटेड मनी की जरूरत है और अगर वो लोग हमें कैप्चर करना चाहते हैं लो फ्लोर पे तो उन लोगों को काफी सारे फंड को गैदर करना पड़ेगा। जहाँ तभी गोल्डेज मुस्कुराते हुए बोलता है कि उन लोगों को जितनी भी एसेट की जरूरत पड़ेंगे वो मैं खरीद के उन्हें दे दूंगा, लेकिन मैं उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा और एक हाई प्राइस में उन्हें वो एसेट दूंगा। तो गोल्डेज की ये सारी बात सुनने के बाद एलियन उसको बोलती है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको पावर दे रहे हो जो पावर वो चाहते हैं। तो एलियन की बात सुनने के बाद गोल्डेज बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं,
कि मनी एक ऐसी चीज है जिसका नशा सबसे ज्यादा है इस वर्ल्ड में। जहाँ तभी गोल्डिच अपने मन में सोचता है कि अभी से वो अपने रिवेंज लेना शुरू करेगा और वो ये मेक श्योर करेगा कि वो लोग पैसे के नशे में चूर हो जाएं। और इसी के बाद तभी गोल्डिच खड़ा होता है और पपेट को बोलता है कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए पपेट, क्योंकि तुम बिजी होने वाले हो। और वो लियोन को भी बोलता है कि डार्क एल्फ ये तुम्हारे लिए भी है। अब समय आ चुका है कि उन लोगों को पे करना हो जितना भी सपोर्ट हम लोग ने उनको किया है। और इतने समय से चार्जिनिक और उसके दोस्त लोग छुपे हुए थे काफी महीनों से, और वो ये सब प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। और हमें उतने समय के बाद का सीन अभी दिखाया जा रहा होता है, जहाँ तभी एलियन मुस्कुराते हुए बोल रही होती है कि अब समय हो चुका है कि वो लोग लोन ट्रैप में फंस गए हैं और जो लोन की शार्क है अब उन्हें काटने वाली है। जहाँ पपेट भी बोलता है मुस्कुराते हुए, ये सब चीज आप मुझ पे छोड़ सकते हो गोल्डेज। जहाँ इसी के बाद जो गोल्डेज चाहता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी जितनी भी चीजें हैं वो उसके प्लान के हिसाब से हो रही हैं और बस अब एक ही चीज बचा है। हम लोग इतने महीने से एक दूसरे से अलग होकर के अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है चार्जिनियुग, हेनरिक ये सभी अलग अलग होके अपने ऊपर काम कर रहे होते, अपने ताकत को बढ़ा रहे होते हैं। तो गोलिच बोलता है कि वो होप करता है कि उन लोगों की पावर इनफ हो और वो उन लोगों को हरा दे। जहाँ इसके बाद हमें मीहो को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में अकेले जा रही होती है। जहाँ तभी हमें वहां पे दिखाया जाता है कुछ हंटर को जो कि मीहो को देख के बोल रहे होते हैं कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो ब्रदर, क्या ये वही फॉक्स है चार जिनियुक यानी कि घोस्ट फेस की कंपेनियन। तो उसका जो दोस्त रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये थोड़ी अलग दिख रही है अपने वांटेड पोस्टर के हिसाब से, लेकिन मेरी जो शार्प आईज है उससे ये नहीं बच सकती। आज हम इसका शिकार करेंगे। जहाँ तभी उसका जो दोस्त रहता है और वो अपनी गन को तान देता है मीहो की ओर और बोलता है कि हम कोई ऐसे क्लाइंबर हैं जिसने 500 फ्लोर को क्लाइम किया है और ये सभी लोग हमारे सामने कीड़े मकोड़े हैं। और वो मीहो पे निशाना लगाते हुए ये बोल देता है कि वो जो 9 स्टार की बाउंटी है उसे जरूर से लेंगे वो लोग। जो मीहो सेंस कर लेती है उनके अटैक को अपनी ओर आते हुए देख करके, और हमें दिखाया जाता है कि वहां गोली चल चुकी है और जंगल के जितने भी परिंदे होते हैं वो आसमान में उड़ के वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जिसने अपने सिर्फ हाथों से उसकी गोली को पकड़ लिया था। और हमें दिखाया जाता है कि मीहो के सामने कोई बंदा आ चुका है जिसने अपने हाथों से सारे गोली को रोक लिया था। और ये बंदा हमें जाना पहचाना लग रहा होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई और नहीं, पिछले लाइफ में अपने चाचू का दोस्त था। जहां सामने वाला हंटर चिल्लाते हुए इस बंदे को बोल रहा होता है कि इस बंदे ने अपने नंगे हाथों से हमारे अटैक को रोक दिया। जहां दूसरा बंदा उस पर भी शूट करते हुए बोल रहा होता है ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए, मैं एक और अटैक करता हूँ। लेकिन उसके इतने बोलने के साथ ही वो बंदा अचानक से उसके सामने आ जाता है और अपने पंच से उसके मुंह पे एक घूसा मार देता है, जिस घूसे के फोर्स से ही वो बंदा उड़ के काफी दूर गिर जाता है। जो चीज देख के उस बंदे का ब्रदर चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या है, और वो अपने वेपन को निकालते हुए सोच रहा होता है कि अचानक से ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गया। जहाँ तभी वो फाइटिंग स्टार को देख करके काफी हैरान होता है उस बंदे के। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये व्हाइट यूनिफॉर्म और ये जंपिंग टेक्निक ये तो उसी की है। जहाँ तभी वो बंदा आता है और इसको भी मार के सुला देता है। और वो बंदा आता है इसके सामने अचानक से ही और अपनी किक को उठाता है और उसमें पावर भर के इस पर अटैक करने वाला होता है, जो देख के ये बंदा घबरा जाता है। जहाँ इसके बाद हमें अपने चाचू के फ्रेंड को क्लोज से दिखाया जाता है और इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें 100 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना चाचू और हारून पहुंच चुके थे। और तभी हारून बोलती है हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम हमें यहाँ पे आने में लग गया। जहाँ चाचू उसको बोलता है कि अपने आइडेंटिटी को हाइड करना और टावर को साथ में क्लाइम करना ये काफी मुश्किल है उसके लिए। जहाँ तभी चाचनिक आगे बोलता है कि हम सब ने वादा किया था कि 100 फ्लोर पर मिलेंगे, लेकिन सब लोग लगता है लेट हो गए। जहाँ उसकी बात सुन के हारून कुछ भी नहीं बोलती। वो अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर नहीं है मेरा ओनी विलेज। जहाँ चाचनिक उसको देखता है कि वो चुप है और वो भी समझ जाता है। और तभी वो बोलता है कि क्या तुम अपने विलेज जाना चाहती हो हारून। तो हारून बोलती है नहीं नहीं अभी इसका टाइम नहीं है। और वो हड़बड़ाते हुए ये बात बोल रही होती है। जहाँ चाचनिक उसको देखता है और बोलता है कि क्या सच में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कितना क्लोज हो उन्हीं विलेज के साथ। जहाँ हारून बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, इसके बावजूद कि मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट काम है हम लोगों के पास। और उसकी ये बात सुनने के बाद चाचनिक अपने पावर का इस्तेमाल करता है और उसको बोलता है कि चलो ठीक है तुम दूर से देख सकती हो अपने विलेज को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ तभी वो वहां पे समन कर देता है अपने वल्कन और ट्यून को, जहाँ वल्कन बोल रहा होता है हम लोग साथ
में जाएंगे। और ट्यून भी चाचू को बोलता है कि आप सब कुछ मुझ पे छोड़ सकते हो। जहाँ ये सब देख के हारून काफी खुश हो जाती है। वो अपने चाचू को काफी शुक्रिया कर रही होती है और बोलती है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी चाचू। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहां से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। जहाँ इसके बाद चाचू अपने मन में सोच रहा होता है कि इतने समय में हम लोग स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन कीन के डिवाइन पावर के सामने मेरी समनिंग मैजिक यूजलेस है। जहाँ वो ये बोल के कीन को याद कर रहा होता है। और इसी के बाद वो आगे बोलता है कि एक ही रीजन था जिसकी वजह से वो कार्मेन को हरा पाए। कार्मेन अपने ऊपर की पेनल्टी को ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो हमारे हाथों से हार गई। और वो ये बोल के भी कार्मेन को याद कर रहा होता है। और वो परेशान होते हुए बोल रहा होता है कि वो नहीं जानता कि वो इस समय में भी सेम तरीके से जीत पाएंगे या नहीं। जहाँ वो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि और उस कमीने केन को हराने के लिए उसे ताकतवर बनना होगा, उसे और स्ट्रेंथ चाहिए। जहाँ इसके बाद वो अपने दोस्त को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि और अगर उसे स्ट्रेंथ चाहिए तो उसे चो युनगुन को अपने टीम में ऐड करना होगा, और जो करने के लिए उसे उससे मिलना होगा और मास्टर करना होगा उसकी टेक्निक को, जो कि है मार्शल एम्परर टेक्निक। और इसी के बाद वो बोलता है कि अगर एक बार उसने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो वो ओवर पावर कर देगा केन को भी। जहां वो अपने दोस्त को याद करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ हो युनगुन, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। जहां इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पहाड़ पे खड़े होकर उस पूरे शहर को देख रहा होता है। लेकिन तभी जंगल में एक धमाका होता है, जो देख के चाचू अपने मन में सोचता है कि ये अटैक तो वहां से हुआ है जहां हारून गई थी। जहां इसके बाद हमें हारून और उसके टीम को दिखाया जाता है जो कि किसी से फाइट कर रहे होते हैं। और हमें धुआं में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा 100 फ्लोर पर, जो कि कोई और नहीं है मेले होती है, जिसे देख के हारून काफी गुस्सा कर रही होती है। और इसके बाद हमें चाचू को दिखाया जाता है जो कि उस तरफ देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि ये डिवाइन पावर ये तो हेमेले का है, मुझे जल्दी जाकर उनकी मदद करनी होगी। जहाँ इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि चाचू पे कोई पीछे से अटैक कर रहा होता है, और हमारा चाचू किसे सेंस कर लेता है और अपने स्वॉर्ड निकाल के उसके अटैक से बच जाता है। जहाँ सामने वाला बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, तुम सच में जिंदा हो, तुम मर के जिंदा हुए हो चाचू। जहाँ उस बंदा को देख के अपना चाचू हैरान होता है और गुस्से में बोलता है कि तुम तो स्वॉर्ड सेंट डोनस टेलर हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां वो एक दूसरे से काफी ज्यादा ताकत के साथ लड़ रहे होते हैं। जहां उन दोनों की तलवार एक दूसरे से टकरा रही होती है और वो एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। और तभी जो टेलर रहता है वो बोलता है अपने चाचू से, क्या हुआ चाचू, तुम तो अमेजिंग डेथ स्टार हो, तुम सिर्फ डिफेंस क्यों कर रहे हो? तो उसे देख के अपना चाचू बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? तो अपने चाचू की बात सुन के वो बंदा अपने स्वॉर्ड उठाता है और उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी सरप्राइज हुआ है मुझे यहाँ नीचे 100 फ्लोर पर देख करके। और ये बोलने के साथ ही वो हंसते हुए अपने चाचू पे अटैक कर देता है, जिसे अपना चाचू अपने स्वॉर्ड से रोकता है। और वहां पे एक्सप्लोजन हो रहा होता है और काफी ज्यादा एनर्जी वेव निकल रही होती है उन लोगों की फाइट की वजह से। जहाँ तभी टेलर आगे बोलता है कि ये बात तुम्हें शायद नहीं मालूम होगी, लेकिन मैं यहाँ नीचे अपने मन से आया हूँ। जहाँ वो मुस्कुराता है और हंसते हुए बोलता है कि इसका मतलब कि मैं यहाँ आया हूँ तुमको मारने के लिए, और इसके बावजूद कि मेरे ऊपर पेनल्टी है, इससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ चाचू उसकी ये बात सुन के हैरान होता है और तभी वो बंदा अपनी पूरी पावर लगा के अपने चाचू को पीछे ढकेल देता है और अपना चाचू डायरेक्ट जाते हुए शहर के एक काफी बड़े बिल्डिंग यानी कि बेल हाउस पे जाके टकराता है। और वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिस धमाके को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि ये क्या है, कोई चीज यहाँ आई और धमाका कर दिया, कौन है अब जो 100 फ्लोर पर केओस मचा रहा है? जहाँ टेलर चाचू की ओर काफी तेजी से बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम उस अटैक के बावजूद सही सलामत हो। जहाँ टेलर पागलों की तरह हंसते हुए बोल रहा होता अपने चाचू को, आज से 10 साल पहले वो दिन मुझे अभी भी याद है। और ये बोल के हमें पास को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने मन में बोल रहा होता है कि तुम बहुत स्ट्रांग थे, उसके बावजूद जहाँ वो बोल रहा होता है कि तुम उस समय में भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे, इसके बावजूद कि तुमको धोखा मिला था, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने लास्ट मोमेंट में हंस रहे थे। और तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और टेलर अपने स्वॉर्ड उठाता है और चार्जिंग पे अटैक करते हुए बोलता है कि
और आज मैं उस ह्यूमिलिएशन का बदला ले लूंगा तुमसे चार्ज न्यूक। जहां तभी टेलर के सामने पेनल्टी आने लगती है कि तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग चुकी है। जहां टेलर अटैक करता है उस पेनल्टी के साथ वहां पे काफी सारे घरों को भी काट देता है, वो भी अपने एक ही अटैक में। जहाँ वो मुस्कुराता और बोलता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस छोटे मोटे पेनल्टी से। और हमें दिखता है कि उसके सामने काफी बड़ा धमाका हुआ होता है उस अटैक की वजह से। और इस धुएं में से अपना चार्जनिक काफी तेजी से इसकी ओर बढ़ जाता है। और ये देख के ये बंदा हैरान होता है। जहाँ तभी इसके सामने एक बेल आया हुआ था जिसे ये टुकड़े में काट देता है। और हमारा चार्जनिक इसके सामने खड़ा होकर काफी और रिलीज कर रहा होता है। और इससे बोलता है कि ओह तो इसका मतलब तुम पेनल्टी के साथ मेरे साथ फाइट करना चाहते हो टेलर। और वो काफी गुस्से में लग रहा होता है अपना चाचनिक, और ये भी बोलता है उससे तुम तो मुझे भी नहीं हरा पाए थे, और आखिर में तुम उन कचड़ों के साथ हाथ मिला लिए थे, और अब तुम मेरे को ह्यूमिलेट करना चाहते हो। और वो इतना बोलने के साथ अपना बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज करता है और गुस्से में उसको बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हारी इस बकवास सुन के मेरे कान दर्द कर रहे हैं। और इसी के बाद अपना जो चांचन्युक रहता है वो अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो देख के सामने वाला टेलर वो काफी घबरा रहा होता है। और अपने चांचन्युक के विंग्स आ जाते हैं और वो डीमन फॉर्म ले लेता है। जहाँ उसके सामने जो टेलर रहता है वो भी मुस्कुराने लगता है और हंसने लगता है। जहाँ तभी अपना जो बंदा रहता है चांचन्युक वो उससे बोलता है कि जिस पावर से मैंने कार्बन को मारा था उसी पावर से तुम भी मरोगे आज। जहाँ उसकी इस रूप को देख के टेलर हैरान हो जाता है। और उसका हैरानी का ये कारण होता है कि अपना जो चार्जिन्यूक रहता है अचानक से उसके सामने आ जाता है, और उसकी आंखों में दिख रहा होता है अपना चार्जिन्यूक। जहाँ चार्जिन्यूक अपने हाथों में पावर बढ़ता है और डायरेक्ट उस पर अटैक करने के लिए उसके सामने आ जाता है। और जिस हाथ में उसने अपनी पावर भरी थी उसी हाथ से वो टेलर के मुंह पे काफी तगड़ा पंच मारता है, और टेलर का हालत खराब हो जाता है। वो उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जाके गिरता है। और वो जहाँ पे गिरता है वहां पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जहाँ टेलर हाँफ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये आखिरकार क्या हुआ। चार्ज न्यूक ये हर बार और स्ट्रांग होता जा रहा है समय के साथ, ऐसा कैसे हो रहा है। जहाँ इतना चार्ज न्यूक उसके सामने उड़ रहा होता है, और तभी वो जमीन पे लैंड करता है। और हमें दिखता अपना चार्ज न्यूक जो कि अपने डीमन फॉर्म में काफी खतरनाक लग रहा होता है। इसके बाद अपना चार्जनिक उसको बोलता है कि अरे ये क्या तुम्हारा फेस, ये तो और भी पहले से ज्यादा बदसूरत दिख रहा है। जहाँ उसकी बात सुन के टेलर को काफी अजीब लगता है, वो बोलता है क्या बोल रहे हो। जहाँ चार्जनिक उसके ऊपर काफी हंसते हुए ईविल रूप में बोल रहा होता है क्या तुमने ऐसा सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है मेरे जैसे दिखने के लिए। जहाँ इसकी बात सुन के टेलर कुछ भी नहीं बोलता, वो सीरियस हो जाता है। जी हाँ, चार्जनिक हमें बताने लगता है कि मेरे पास्ट लाइफ में मेरा जो फेस था वो काफ़ी अच्छा दिखता था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था लोगों के बीच, और ये हमें दिख रहा होता है। जहाँ वो आगे बोलता है कि और जो टेलर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था, और क्योंकि तुम्हारा फेस अगली था तो लोगों के बीच तुम्हारा प्रेजेंस बिल्कुल ही नहीं था। और तुमको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पॉपुलैरिटी से जलते थे। चार्जनिक प्रेजेंट में भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है और बोल रहा होता है कि और मैं ये नहीं जानता कि तुम इस बात के बारे में अवेयर हो या नहीं, लेकिन तुम मेरे नजरों के सामने एक क्रीप इंसान थे, एक बहुत ज्यादा क्रीपी इंसान थे, क्योंकि तुमने मेरे जैसे बनने के लिए पागलपन की हद पार कर दी थी। और ऑफ कोर्स तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते थे क्योंकि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ही अगली फ़ेज़ था। जहाँ चाचनी की सारी बात सुनने के बाद जो अपना टेलर रहता है वो काँप रहा होता है। जहाँ हमें पीछे दिखा दिया गया था पैनल में, तुम लोगों ने देखा ही होगा टेलर को जो कि कितना गंदा दिख रहा था। वैसे हम लोगों को शक्ल से किसी को जज नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जहाँ चाचनी को आगे बोल रहा होता है उसको, जहाँ चाचनी की ये सारी बकवास सुनने के बाद जो टेलर रहता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो चिड़चिड़ाते हुए अपने चाचनिक से बोलता है कि तुमको तुमको पछतावा होगा जो भी तुमने अभी मुझे बोला है उस पर। जहाँ ये बोलने के बाद ही टेलर अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने स्वॉर्ड आगे करते हुए उसको बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। तो चार्जनी भी वहां पे टैम को समन करते हुए उस पे हंसता है और बोलता है कि अपना पूरा जोर लगा दो, जो भी तुम्हें आता है वो कर लो, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये बोलने के साथ ही वो अपने टैम को भेज देता है टेलर की ओर अटैक करने के लिए, और उसको बोलता है कि उसे डिवोवर कर लो टैम। जहाँ टेलर भी अपने स्वॉर्ड लेके खड़ा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी और वो एक बीस्ट जैसा लग रहा था, और वो अपना अटैक करता है जो कि काफी बड़ा धमाका कर देता है वहां पर। उस अटैक से सामने वाला जो
जो टावर था उसका 2 हिस्सा हो जाता है और हमें दिखता है यहाँ तक कि उस अटैक की वजह से चार्जिन्यू का एक हाथ भी कट गया था। और तभी टेलर बोलता है, मैंने बोला था मैं तुमको रिग्रेट कराऊंगा जो भी तुमने बोला था उस पर। और जब वो ये बोल रहा था तो वो काफी खतरनाक लग रहा था, वो भी किसी डीमन से कम नहीं लग रहा था। जहाँ इसके बाद जो टेलर रहता है वो पागल की तरह हंसते हुए बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा अंत है चार्जनिक, तुम्हारा और तुम्हारे पार्टी का। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है काफी बड़ा डिवाइन पावर, वो अटैक हुआ होता है अपने ट्यून और वल्कन पे, जिस अटैक के फॉल की वजह से वो दोनों पीछे ढकला गए थे। जहाँ हमें हमेले को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को देख करके काफी ज्यादा ईविल की तरह हंस रही होती है। वो बोलती है कि ये कितना अजीब बात है कि तुम लोग इतने जल्दी ही थक गए हो। जहाँ जो वल्कन होता है और टिन होता है वो जमीन में पड़े होते हैं हेमेले के सामने, जहाँ हेमेले उनके सामने आके बोल रही होती है कि तुम घोस्टफेस के फ्रेंड हो, तुम लोग सच में काफी स्ट्रांग हो, लेकिन असलियत यही है कि तुम लोग अनडेड हो और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम एक एंजल के कोई भी मैच नहीं हो। जहाँ तभी वो काफी मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, लेकिन तुम में से एक है जो अनडेड नहीं है, और वो हमारे ओनीगल यानी कि हारून के बारे में बात कर रही होती है। और हमें हारून को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पे होती है, जहाँ वो देख रही होती है हेमेले को, जहाँ हेमेले एविल की तरह हंसते हुए बोल रही होती है, चलो ठीक है मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तुम जितना चाहो उतना स्ट्रेंथ को गैदर कर लो। और ये मौका मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं वही पर्सन हूँ जिसने अकेले ही तुम्हारे ओनी विलेज को जला दिया और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जी हाँ, हमें ये बात पता चल जाती है कि ओनी विलेज को जलाने वाला कोई और नहीं है मेले होती है। जहाँ ये बात सुनने के बाद अपने हारून की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने स्वॉर्ड को जमीन में पटकती है और खड़ी हो जाती है और हेमेले से बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैंने काफी ज्यादा लंबी ट्रेनिंग की है, काफी कुछ सहा है अपने ट्रेनिंग में, ताकि मैं आज आज के दिन के लिए सारी ट्रेनिंग कर रही थी कि आज मैं तुम्हें हराऊंगी और मार के अपना बदला ले लूंगी। और वो अपनी स्वॉर्ड उठाती है और चिल्लाते हुए बोलती है हेमेले से, ये मेरी स्वॉर्ड है, ये आखिरी स्वॉर्ड है ओनी विलेज की, और इसी से मैं तुम्हें काटूंगी और अपने लोगों का बदला लूंगी। जहाँ उसकी ये बात सुन के हेमेले हंसने लगती है, वो बोलती है कि अच्छा तो तुम प्लान कर रही हो इस स्वॉर्ड के पावर का इस्तेमाल करने का, तुम सच में काफी ज्यादा ही अपने ट्रेनिंग के रिजल्ट पर रिलाई कर रही हो, लेकिन तुम तो स्टेबल भी नहीं कर पाती स्वॉर्ड के पावर को। और वो पागलों की तरह वापस से हंसती है और बोलती है हारून को, ये सोचना ही कितना हंसी दिलाता है कि एक इमेच्योर चाइल्ड आखिरी होप है अपने लोगों की, जो उन्हीं विलेज को जला दिया था, वहां के लोग मरने के बाद अभी क्या सोच रहे होंगे, उन सभी को कितना अजीब लग रहा होगा। एज हाउस की ये सारी बकवास सुनने के बाद हारून और गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुम जितना चाहो उतना मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे प्रवोक नहीं कर सकती अब। जहाँ इसके बाद अपनी हारून स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अपने वॉरियर फॉर्म में आ जाती है। और जब वो ट्रांसफॉर्म होती है तो उसके सामने से काफी बड़ी एनर्जी बीम आसमान में चली जाती है। और उसकी इस पावर को देख के हेमेले थोड़ा घबराती है और बोलती है, चलो अब मैं आखिरकार देख पा रही हूँ एक फाइनली ओनी को जो कि अपने वॉरियर फॉर्म में है। तभी अचानक से हारून हेमेले के पीछे आ जाती है अपने स्वॉर्ड लेके और उससे बोलती है कि अब मैं फाइट करने वाली हूँ अपने प्योर पावर के साथ और तुम्हें मारने वाली हूँ। जहाँ हेमेले पीछे देख के घबरा जाती है, अपने मन में सोच रही होती है कि ये अपने स्वॉर्ड का पावर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये कॉन्शियस है। जी हाँ, हमें दिखाया जाता है कि हारून अटैक कर देती है और शायद हेमेले घायल हो चुकी थी उस अटैक से, और हमें सही से इस बात को दिखाया नहीं जाता क्योंकि सीन वहां से बदल जाता है और हमें शहर में काफी बड़े बड़े धमाके दिखाए जा रहे होते हैं, जिन धमाकों से काफी सारा घर कट जा रहा था। जहाँ के लोग देख के ऊपर बोल रहे होते हैं कि ये सारी बिल्डिंग कट जा रही है, आखिरकार यहाँ पे कौन फाइट कर रहा है, क्या यहाँ पे फोर वॉलेटिस आ चुके हैं। जहाँ हमें दिखाया जा रहा होता है कि टेलर अपने हारून जहाँ हमें दिखाया जाता है कि टेलर अपने चार्जिनिक पे अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि तुम कब तक भागोगे चार्जिनियो, कब तो रुको और मुझसे फाइट करो। और वो मजाक उड़ाते हुए चार्जिनियो का बोलता है कि ये सोचने में कितना हंसी दिलाता है कि तुम मरने के बाद वापस आए हो डेथ स्टार और तुम मुझसे भाग रहे हो। अब ऐसा लगता है कि तुम अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते उस ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि मैंने तुम्हारा एक हाथ काट दिया है चार्जिनियो। जहाँ अपना चार्जिनियो पीछे देखता है और उसको बोलता है कि तुम कमीने, ये बात तुझे मालूम है, क्या तुझे डिमोनिक एनर्जी के बारे में सब पता है? जी हाँ, तभी सामने वाला बंदा भी मानिए कि टेलर अपने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये जो पावर है फोर रॉलेटिस ने उसे दिया है चार्जिन्यूक, और ये तेरे पावर से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और वो ये बोल के अपने चार्जिन्यूक पे काफ़ी सारे स्लैश अटैक कर देता है।
और वो सारे अटैक मिलके इतने पावरफुल अटैक बनते हैं कि वहाँ पे का काफ़ी बड़ा एरिया उड़ जाता है उस धमाके से। और जब धुआँ हटता है तो हमें पता चलता है कि अपना चार्जर वहाँ से टेलीपोर्ट होके बच गया था और वो कहीं और पे आ गया था। जी हाँ, उसका हाथ कटा हुआ था तो वो अपने हाथ को पकड़े हुआ था और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे की जो डिमोनिक एनर्जी है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ये शायद से डायरेक्टली डीमन से आ रही है इसके पास और वो एक डीमन को याद करते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम किसी भी डीमन के सक्सेसर बन गए और उसके लिए काफ़ी सारे लोगों को मारने लगे, तो वो डीमन अपने पावर का एक छोटा-सा बूंद तुम्हें किसी लोयल कुत्ते की तरह दे देता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास भी डिमोनिक एनर्जी आ जाता है। और मैंने इस तरीके से डिमोनिक एनर्जी नहीं लिया था, मैंने मना कर दिया था। लेकिन ये बंदा इसने डिमोनिक एनर्जी को ले लिया है। लेकिन तभी अचानक से ही चाचुनी के पीछे अटैक होता है और उसके पीछे वाला घर भी पूरा तबाह हो जाता है, जहाँ से चाचुनी पीछे हट के बच जाता है। लेकिन तभी हमें दिखता है कि चार्जिंग जब बज रहा होता है उस अटैक से, तभी सामने वाला टेलर नाम का जो बंदा रहता है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के आगे ले जाते हुए बोल रहा होता है कि चार्जिनिक अब तू आगे फाइट नहीं कर सकता मुझसे। जहाँ वो अपने पावर का शो ऑफ करते हुए हंस रहा होता है और चार्जिनिक को बोलता है कि मैं इस टावर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैनशिप का यूजर हूँ और यहाँ तक कि मेरे पास डिमोनिक एनर्जी भी है और तेरे जैसा कोई मुझे हरा नहीं सकता, मुझे इस टावर में कोई भी हरा नहीं सकता। और वो ये बोल के अपने चार्जिनिक को पटक देता है ज़मीन में, जहाँ चार्जिनिक ज़मीन में गिर जाता है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। और अचानक से ही टेलर अपनी स्वॉर्ड लेके चार्जिनिक के ऊपर आ जाता है और बोलता है तेरा खेल खत्म। और ये बोलने के साथ ही वो चार्जिनिक के सीने में अपनी तलवार आर पार कर देता है, जहाँ उस अटैक की वजह से चार्जिनिक के मुंह से ब्लड आ जाता है, वो अनकॉन्शियस होने लगता है और उस अटैक के फोर्स की वजह से आसपास की जमीन भी फट जाती है। जहाँ टेलर हंसते हुए बोल रहा होता है, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसने चार्जिनिक को आखिरकार मार दिया होता है। वह बोलता है मैंने मैंने कर दिखाया, आखिरकार मैंने इसे मार दिया। मैंने सरपास कर दिया सभी को। मैंने डेथ स्टार चाचेन्यू को मार डाला। और वह ये बोल के पागलों की तरह हँस रहा होता है। वो बोलता है, मैं हूँ वो जिसने डेथ स्टार को मारा है। मैं हूँ स्वॉर्ड सेंट टेलर। और वो ये बोल के काफ़ी चिल्ला रहा होता है उस जगह पर। लेकिन तभी हमें आवाज़ आती है, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? जहाँ इस बंदे की आवाज़ सुन के टेलर की फट जाती है, वो पूरा परेशान हो जाता है, ये क्या? ये किसने बोला? जहाँ हमें दिखता है कि चाची ने तब उसके स्वॉर्ड को पकड़ता और बोलता है कि इन 10 सालों में तू बिल्कुल भी नहीं बदला। तू जैसा था वैसा ही है। आज भी तू बस गुलामी करता है उन 4 ऑलिटिस का और उनके पीछे कुत्ते की तरह घूमता है। ये कितना शर्मनाक है। और ये बोलने के बाद हमें दिखता है कि अपने चार्जिनिक ने डिवाइन पावर का एक कोट लगा लिया होता अपने बॉडी पर। और ये देख के वो बंदे का फटा हुआ हाल होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया और अपने पूरे स्वॉर्ड में डिमोनिक एनर्जी लगा लिया था। इसके बावजूद ये बंदा कैसे नहीं मरा? वो चिल्लाते हुए चार्जनी को बोलता है, आखिर तो किस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है? जहाँ चार्जनी डिवाइन पावर को रिलीज करते हुए उसको बोलता है कि मैं तेरे जैसा नहीं, मैं तुझसे बहुत अलग हूँ। और वो ये बोल के आसमान में उड़ने लगता है और आगे बोलता है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो वो मैं अपने दम पे लेता हूँ, ना कि किसी की गुलामी करता हूँ। जहाँ तभी वो यूनिफिकेशन पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसका यूनिफिकेशन पावर एक्टिवेट होता है और नोटिफिकेशन आता है कि आपका डिमोनिक एनर्जी और डिवाइन पावर को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है यूनिफिकेशन पावर में। और तभी अपना जो चार्ज यूनिक होता है, अपनी यूनिफिकेशन पावर को डिवाइन पावर में कन्वर्ट कर लेता है पूरी तरीके से। और जब वो ये करता है तो डिवाइन पावर का एक लहर चारों तरफ फैल जाता है और उसका प्रेशर से उस बंदे का तो हालत खराब हो जाता है। वो बोलता है आखिरकार इस तरीके की पावर ये कहाँ से इस्तेमाल कर रहा है। और टेलर को भी समझ में आ जाता है उसके सामने वाला बंदा कोई और पावर का नहीं, डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और आखिरकार हमें दिखाया जाता है चार्ज न्यू का एक न्यू लुक, जो कि थोड़ा एंजल टाइप के पावर से इंस्पायर होता है, क्योंकि इस बार उसने डिमोनिक एनर्जी नहीं डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया है। और उसका न्यू लुक भी काफी शानदार लग रहा होता है और हमें उसको क्लोज से दिखाया जाता है, जहाँ की अब अपना सेंट बन चुका है चार्जिन्यूक। और इसके बाद जो टेलर रहता है वो अपने चाचन्यू को हवा में इस तरीके के रूप में देख के हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि चाचन्यू का जो कटा हुआ हाथ था जिसे उसने अपनी डिमोनिक एनर्जी से काटा था, वो वापस से उग चुका है। जहाँ चाचन्यू काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या उसका जो डिमोनिक एनर्जी है चार्जिनिक ने उसने सप्रेस कर दिया अपने डिवाइन पावर से। जहाँ वो फ्लैशबैक में चला जाता है और बोल रहा होता है कि चार्जिनिक वो हमेशा से ही अनएक्सपेक्टेड था, उसकी पावर का कोई लिमिटेशन ही नहीं
नहीं था। वो इतने ज़्यादा हायर लेवल पे जा चुका था और उसने अपना हायर लेवल शो किया था हमें। जहाँ ये बंदा हमेशा से अपने चार्जनी से जेलस रहता था और ये चोमू सा भी दिखता था। जहाँ ये बोल रहा होता है कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा हेट करता था चाचुनियुक, और यही कारण था, और वे चिल्लाते हुए बोलता है और अटैक कर देता है चाचुनिक पे। जहाँ चाचुनिक उसकी ओर इशारा करता अपने उंगली से। जो वो बंदा इसकी ओर बढ़ रहा होता है चाचुनिक की ओर, और तभी अपना चाचुनिक अटैक करता है, डिवाइन पनिशमेंट। और जब वो ये बोलता है वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है और उस रोशनी को देख के टेलर नाम का बंदा हैरान हो जाता है और हमें वहां पे बहुत ज्यादा ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है। और जब धमाका शांत होता है तो आधा जो शहर होता है वो उड़ जाता है उस धमाका की वजह से। वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुआ होता है और हमें टेलर की स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो कि जमीन में होती है। और जब हमें दिखता है कि टेलर की बॉडी वो बीच से ही गायब हो चुकी थी, उसका अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों अलग हो चुका था। जहाँ तभी चार्जनिक जमीन पे उतरता है और उसकी ओर बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि 10 साल पहले तुम सबसे ताकतवर थे डायन स्टार में जिसे मैं जानता था, और मैं जानता हूँ कि काफी सारे जो मेंबर उनके पास काफी सीक्रेट स्किल होगी जो उन्होंने अभी तक नहीं दिखाई, लेकिन मेरा मानना था कि तुम सबसे स्ट्रांग थे उनमें से। जहाँ चाचने की ये सब बात सुन रहा होता है टेलर और उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो बोलता है कि चाचनी चाचनिक मैं तुम्हें सरपास करके रहूंगा। जहाँ चाचनिक तभी अपना मास्क उतारता है और उसे बोलता है कि लेकिन अभी जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो 10 साल पहले से काफी ज्यादा ही कमजोर हो चुकी है। और चाचनिक सीरियस होता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम एरोगेंट ना बनते और अपने पावर पे विश्वास करते और ना कि किसी डीमन से अपनी पावर लेते तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते थे। लेकिन तुमने चूज किया एक नकली डीमन की पावर लेना और यही चीज बना तुम्हारे मौत का कारण। अगर तुमने अभी तक अपने स्वॉर्ड स्किल को शार्प किया होता और प्रैक्टिस किया होता पिछले 10 साल से तो आज तुम नहीं हारते, वो मैं होता जो हार जाता। और चाचू ने की ये सब बात सुनने के बाद टेलर काफी हैरान लग रहा होता है और उसकी आंखों में हमें रिग्रेट दिखाया जाता है जो कि साफ साफ दिख रहा होता है। जहाँ चाची ने भी चुपचाप सब उसके सामने खड़ा होता है और तभी चाची के मुंह से भी काफी ब्लड आ जाता है और वो अपने घुटनों पे आते हुए अपना दिल पकड़ लेता है और वो बोलता है ये हो रहा है इस वजह से क्योंकि यूनिफिकेशन का उसने दो तरीके से इस्तेमाल कर लिया और ये आफ्टर इफेक्ट है जो कि काफी बड़ा हो चुका है और उसके सीने में दर्द हो रहा होता है। तभी वो सीरियस होते हुए सोचता है कि उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा और यूनिफिकेशन स्किल को फ्रीली इस्तेमाल करना सीखना होगा। और तभी हमें दिखता है कि टेलर की बॉडी से उसकी सोल निकल रही होती है और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अपना चार्जनक उसके सोल को पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम इतनी आसानी से मारे जाओगे? और हमें समझ में आ जाता है कि चार्जनिक इसके सोल के साथ क्या करने वाला है, वो उसे खाने वाला है, वो उसे डिवोवर करना चाहता है। और वो ये बोल के अपने होठों को चाट रहा होता है अपने जबान से। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें पहाड़ को दिखाया जाता है जहाँ काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं और वहां पे हमें फाइट दिखाया जा रहा होता है हारून का और हेमेले का। जहाँ हारून हेमेले पे भारी पड़ रही थी, वो घबराते हुए सोच रही होती है उसका जो रीजनरेशन है वो कीप अप नहीं कर पा रहा है इसके अटैक के साथ। इस बंदी का तो अटैक काफी ज्यादा ही अनबिलीवेबल है। जहाँ हारून अचानक से इसके ऊपर आ जाती है अपनी स्वॉर्ड लेकर के और अपने पावर का इस्तेमाल करती है बैटल फोर्ट साइड, और वो करने के बाद वो काफी स्पीड से हैमिल पे अटैक कर देती है जहाँ वो उसके गर्दन को पकड़ लेती है जिसकी वजह से हैमिल को काफी दर्द हो रहा होता है। वो सोचती है कि अचानक से ये मेरे इतनी क्लोज कैसे आ गई। जहाँ तभी हारून से पकड़ती है उसके गले से और पटक देती है जमीन में और जमीन में गिरने की वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है जहाँ हारून हवा में होती है और नीचे देख रही होती है और वो बोलती है कि क्या तुम जानती भी हो अभी तुम कहाँ पे गिरी पड़ी हो? वो बोलती है ये वो जगह है जिसे तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया था बस अपने लालच की वजह से, और ये कोई और नहीं ये मेरा होम टाउन था जिसे तूने बर्बाद किया और तू यहीं मरेगी अब। और वो ये बोल के अटैक करने के लिए बढ़ जाती है हेमेले पे। जहाँ हेमेले संभलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो संभल पाती इससे पहले हारून का अटैक नीचे लैंड कर देता है जिसकी वजह से उसे पीछे हट के बचना पड़ता है। जहाँ वो घबराते हुए बोल रही होती है कि अगर यहाँ उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा हुआ होता तो वो इसे हरा सकती थी। जहाँ हारून इसकी ओर बढ़ते हुए बोल रही होती है कि अब तुम मरने वाली हो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, हेमिली घबराते हुए बोल रही होती है, ये आँखें, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हारने वाली हूँ। जहाँ तभी उसे रियलाइज़ होता है उसने अभी क्या बोला? वो बोल रही थी, क्या? क्या वो हारने वाली है? नहीं, नहीं वो हार नहीं सकती। और वो ये बोलते हुए नीचे गिर रही होती है। मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर स्पीशीज़ हूँ टावर में, मैं कैसे हार सकती हूँ? और बार-बार वो ये सोचने लगती है
और वो याद करती है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सुपीरियर स्पेशीज़ है इस टावर में और इसे कोई भी नहीं हरा सकता। और वो ये बोल के कोई अजीब तरीके का पावर इस्तेमाल कर लेती है और उसकी बॉडी से लाइट निकलने लगती है, जहाँ वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी, मुझे हराने देना। और हमें पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिएक्शन कर रही है और ऐसे कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं और तभी हिमेल काफ़ी ताकतवर अटैक का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे काफ़ी फोर्स को क्रिएट कर देती है, जहाँ वो बोल रही होती है, मैं एक डिसेंडेंट बनूँगी। जी हाँ, ये सुन के हारून हैरान होती है, वो बोलती है, डिसिनेशन ये नहीं हो सकता। यहाँ पे डिसिनेशन का मतलब होता है जो सुपीरियर क्रिएचर हैं, जैसे कि ट्रांसेंडेंट जो टावर से ऊपर हैं, वो इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेंगे और इसकी जगह फाइट करेंगे। जहाँ आसमान में बादल आ जाते हैं और बिजली चमकने लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा। जहाँ एक नोटिफ़िकेशन के साथ बताया जाता है कि फर्स्ट सैंडल फ़ोन एक्सेप्ट कर रहा है तुम्हारे कॉल को। जहाँ टावर का एक ट्रांसेंडेंट इसकी बॉडी को वेसल की तरह इस्तेमाल करने वाला है और वहाँ पे काफ़ी सारे बिजली गिर रहे होते हैं और हमें एक क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रांसेंडेंट लग रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो हेमेले के बॉडी में आ गया है, जिसकी वजह से हेमेले काफ़ी मुस्कुरा रही होती है और बोलती है कि ये मेथड वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका जो प्राइड और घमंड है, वो उसे हारने नहीं देगा। जहाँ उसको ऐसे देख कर के हारून हैरान हो जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग प्रेज़ेंस, ये ज़रूर से टावर का ट्रांसेंडेंट है। जहाँ वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें करने दूँगी, मैं तुम्हें रोकूँगी। लेकिन जब हारून आगे बढ़ती है, तभी उसका पावर डीएक्टिवेट हो जाता है। वो सोचती है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता अभी उसकी पावर नहीं जा सकती। जहाँ हमें उस ट्रांसेंडेंट को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक लग रही होती है और तभी वो ट्रांसेंडेंट अपनी आँखें खोल देती है। जहाँ इसी के बाद जो ट्रांसेंडेंट रहती है, वो बोलने लगती है कि मेरे सच्चे फॉलोवर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों समन किया है? और उसकी बात सुन के हिमेला बोलने लगते हैं कि इस फ्लोर पे एक ऐसे क्रिएचर है जो कि मुझे थ्रेट कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक ऐसी ताकत दें जिससे मैं उसे एक ही अटैक पे खत्म कर दूँ। और आगे वो बोलती है कि इसके बदले मैं आपको कुछ भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ इसी के बाद वो ट्रांसेंडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करती हूँ। जहाँ ये देख के अपनी हारून घबराते हुए चिल्ला रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ हमें काफी बड़ा डिवाइन पावर दिखता है, जो कि हेमेले पे डायरेक्ट गिरा होता है और अपनी हारून उस चीज को देख करके हैरान होती है। जहाँ हेमेले हवा में आ जाती है और उसका रूप चेंज हो जाता है। जहाँ वो बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे विश को पूरा कर दिया है, मेरे लॉयल सर्वेंट। जहाँ हमें दिखता है कि हेमेले के बॉडी में वो ट्रांसेंडेंट आ चुकी थी, जो कि बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे कंडीशन को सिर्फ फुलफिल कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को तुम्हारे बॉडी को टेक ओवर करना है। और जहाँ ये बोलने के साथ ही वो एक पावर चार्ज करती है और आसमान में एक काफी बड़ा एनर्जी बॉल को क्रिएट करती है, जो कि सूरज की जैसा चमक रहा होता है। जो चीज को देख के हारून हैरान लग रही होती है और तभी वहां पे काफी बड़ा अटैक होता है, जो कि आसमान से डायरेक्ट जमीन पे गिरा होता है। और इस अटैक की वजह से वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है और काफी ज्यादा एरिया तबाह हो चुका होता है और उसके प्रेशर से ही आसपास के जितने भी घर थे वो किसी खिलौने की तरह टूट के इधर उधर गिर रहे होते हैं। जहां उस अटैक को करने के बाद हेमेले, जिसकी बॉडी में ट्रांसेंडेंट होती है, वो हवा में उड़ रही होती है और वो नीचे देखती है तो नीचे का पूरा इलाका तबाह हो चुका होता है। जहाँ तभी वो जमीन पर लैंड करती है और सोच रही होती है कि ये जो वेसल है जिसकी बॉडी में वो अभी आई है, ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है इसकी बॉडी। और शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो ओनी इसके बॉडी पे काफी सारे अटैक कर चुकी थी पहले। जहाँ तभी वो ट्रांसेंडेंट थोड़ा हैरान हो जाती है किसी चीज को देख करके और हमें धुआं में किसी को दिखाया जाता है, शायद ये चार्जूनिक हो सकता है। और हमें हारून को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन उस बंदे के क्लॉक को देख करके हम लोग को लग रहा होता है कि ये कोई और है, ये चार्जूनिक तो नहीं है। और हम सही होते हैं क्योंकि ये चार्जूनिक नहीं बल्कि उसका दोस्त होता है, जिसने हारून को प्रोटेक्ट कर लिया है और उतने खतरनाक अटैक को आसानी से रोक लिया है, वो भी बिना कुछ ज्यादा पावर इस्तेमाल किए हुए। जहाँ ये चीज देख करके सामने वाला ट्रांसेंडेंट भी हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने डिवाइन पनिशमेंट को इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर लिया। और बस उसके उतना ही बोलने के साथ ही अपने चार्जूनिक का फ्रेंड जाता है और उस ट्रांसेंडेंट के बाल को पकड़ लेता है। जहाँ वो ट्रांसेंडेंट हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि आखिर आखिर तुम कौन हो। जहाँ चार्जूनिक का फ्रेंड उसके सर को पकड़ के जमीन में पटक देता है, वो भी काफी आसानी से।
और उसके पावर से वहाँ पे का ज़मीन पूरा चूर हो जाता है और हमें वहाँ पे काफ़ी बड़ी एनर्जी बीम दिखती है जो कि आसमान को चीर रही होती है। और ये चीज़ को देख के हारून पूरा हैरान होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा ही अमेज़िंग है। ये एक ट्रांसेंडेंट गॉड जो कि एक मोनार्क लेवल पे है, उसे अपने खाली हाथों से इतनी आसानी से मार रहा है। जहाँ उस ट्रांसेंडेंट का हालत खराब हो चुका होता है अपने चाचू के फ्रेंड के अटैक की वजह से। जहाँ वो ट्रांसेंडेंट बोल रही होती है गुस्से में, तुम तो नॉन स्टार चोई युनगुन हो। और हमें अपने चाचू की फ्रेंड चोई युनगुन को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने खड़ा हुआ होता है। जहाँ उसका नाम सुन के हारून बहुत हैरान होती है। वो बोलती है, ये तो चोई युनगुन है। ये इकलौते मेंबर है नाइन स्टार के जिन्होंने हमें धोखा नहीं दिया था और ये मेरे भाई के अच्छे दोस्त हैं। और तभी हमें दिखता है कि वो ट्रांसेंडेंट हेमेले के बॉडी से चली जाती है। जहाँ ये देख करके हेमेले बोलने लगती है, प्लीज प्लीज लॉर्ड आप मत जाइए, हेलो लॉर्ड आप मेरी बात सुन रहे हो। और जहाँ वो सोचती है अपने मन में, सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, शायद उसने अपना कनेक्शन लूज कर दिया है। आखिर ये कैसे हो सकता है, इस बंदे के एक पंच ने ही हमारे कनेक्शन को लूज कर दिया। जहाँ वो गुस्से में चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिवाइन रिचुअल को इंटरप्ट करने की। क्या तुम्हें पता नहीं मेरे साथ कौन है, मेरे ऊपर कौन लोग हैं? आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, तुम मारे जाओगे। और वो ये सब चिल्लाते हुए बोल रही होती है। जहाँ तभी अचानक से ही चोई युनगुन उसके सर पे लात रखता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। और ये जरूर से अपना ही चाचुनी का फ्रेंड है, क्योंकि इन लोगों को लड़की के सर पर पैर रखना काफी पसंद है। और वो उसे पीटने के बाद बोलता है कि वो तुम लोग हो जिससे परेशान होने की जरूरत है। और वो अपने पैर हटाते हुए उसके सर से बोल रहा होता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि मेरे पीछे कौन खड़े हैं? क्या तुम मार्शल एम्प्लेटीज को नहीं जानती? वो मेरे मास्टर हैं। जब मार्शल एम्प्लेटीज का नाम सुन के हेमिले घबरा जाती है। वो सोचने लगती है, वो एक ऐसा ट्रांसेंडेंट है जो हमारे गॉड से भी लड़ सकता है और उसको भी हरा सकता है। जहाँ अपना युनगुन बोल रहा होता है कि आखिर में तुमने मुझे काफी गुस्सा दिलाया, अब तुम नहीं बचने वाली। जहाँ अपने युनगुन का इतना ऑरा देख करके हारून अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो टीज का डिसेबल है और मुझे तुम ये नहीं कहना ये यहाँ आया है टीज के ऑर्डर पे मुझे बचाने के लिए, यानी कि हम लोगों को। जहाँ हेमेले सोच रही होती है कि क्या टीज भी इस फाइट को ज्वाइन करेगा। अगर वो यहाँ ज्वाइन कर ले इस फाइट को तो उसके पास कोई भी चांस नहीं होगा जीतने का। जहाँ ये सब सोचने के बाद हेमेले वहां से उड़ के भागने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मेरी बात को बिल्कुल भी मत भूलना, तुम तैयार रहना, मैं वापस आऊंगी। जहाँ इस चीज को देख करके हारून चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम किसी डरपोक की तरह यहाँ से भाग नहीं सकती। जहाँ वो हंसते हुए बोल रही होती है कि मैं इस फाइट को पोस्टपोन करती हूँ, हम किसी और टाइम में लड़ेंगे, तो तब तक जिंदा रहना। जहाँ हेमेले की ये सारी बकवास सुनने के बाद युनगुन काफी हंस रहा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में भूल चुकी हो? और वो ये बोलने के साथ ही इतने स्पीड से जाता है हेमेले के पास। और वो ये बोलने के बाद काफी स्पीड से हेमेले के पास चले जाता है, जो देख के हेमेले घबरा जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, ये हमारे सेलेस्टियल फ्लाइट स्पीड इसको भी कीप अप कर पा रहा है, ये कितना तेज है। जहाँ वो बंदर रहता है वो हेमेले के पंखों को पकड़ लेता है और उसकी ओर मुट्ठी बांध के एक पंच मारने वाला होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही थी। जहाँ उसका पंच काफी पावरफुल होता है और वो डायरेक्ट ही एक स्ट्रेट पंच उसके मुंह पे जड़ देता है, जो देख करके वो चिल्लाने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं मुझे मत मारो। जहाँ वहां पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है उसके पंच की वजह से। जहाँ इसके बाद जो सीन रहता है वहां से बदल जाता है और हमें काफी सारे पैसों का भंडार दिख रहा होता है। जहाँ जो सोल होती है टेलर की, उसको होश आ जाता है और वो अभी तक मरा नहीं था, उसे चार्जिनिक ने अभी तक डिवोवर नहीं किया था। जहाँ चार्जिनिक बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ कि तुम जाग चुके हो। जहाँ टेलर बोलता है, ये सब क्या है, मुझे यहाँ बांध दिया गया है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बांधा है? तो हमें दिखता है कि चार्जिनिक किसी सामने आया हुआ है और उसे बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने होश में आ चुके हो और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो केन कमीना वो क्या प्लान कर रहा है। तो अच्छा होगा कि तुम मुझे साफ-साफ बता दो। जहाँ सामने वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने वैसे भी मुझे मार दिया है और मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं बचता कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊँ। तो इस वजह से यहाँ से निकल जाओ चुपचाप से चाचिनियो। जहाँ वो चाचिनिक पे हँसते हुए बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि एक सेलेस्टियल वॉरियर आया है नीचे तुम लोगों को मारने के लिए और अभी तक तो उसने तुम्हारे कॉमरेड को मार भी दिया होगा और अब वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा होगा। जिसकी बॉसन के चार्जनिक मुस्कुराता हर बोलता है कि जहाँ उसकी बॉसन के चार्जनिक मुस्कुराता हर बोलता है कि होश में आओ टेलर, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना प्लान के यहाँ पर हूँ?
तुम उस पिजन की बात कर रहे हो ना, उसे उसे हमारे युनगुन ने संभाल लिया है और उसका होश ही उड़ा दिया है। जहाँ ये सुन के उस बंदे का पूरा पसीना निकल जाता है कि एमएलए हार चुकी है। वो बोलता है ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या चोई युनगुन यहाँ आ चुका है। जहाँ चार्जिन ने काफी खुश होता है और बोल रहा होता है हाँ, जहाँ चार्जिन ने काफी खुश होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ, वो हमारे साथ है, उसने मेरे कॉमरेड की मदद की है और वो बंदा तुम लोगों के जैसा नहीं है, वो मेरे साथ लॉयल है और वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, वो मुझे स्टैब नहीं करेगा। जहाँ तभी हमें दिखता है कि अपने चार्जिन के पीछे युनगुन आ चुका था, जो कि सीधा सीधी अपनी चार्जिनिंग पे अटैक कर रहा होता है और उसका पंच डायरेक्ट अपने चार्जिनिंग के फेस पे पड़ने वाला होता है, जो देख के चार्जिनिंग घबरा जाता है। और इसी के बाद युनगुन काफी तगड़ा अटैक अपने चार्जिनिंग के फेस पे कर देता है, जिसकी वजह से चार्जिनिंग काफी दूर जाके गिर जाता है और वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद हमें दिखता है कि जो सोल होता है टेलर का, ये देख के काफी हैरान होता है। वो हंसते हुए बोलने लगता है कि तुमने कहा था कि ये तुम्हें सर्व करता है चार्जिनियक, तुम बिल्कुल सही थे। और वो हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसा लगता है जो युनगुन है ये तुम्हारे तरफ नहीं है। जहाँ तभी चार्जिनियक उन सिक्कों के ढेर से निकलते हुए बोलता है अपना मुंह बंद रख। जहाँ तभी वो टैम को समन करता है और उसको बोलता है कि इस टेलर नाम के बंदे को खा जाओ। जहाँ वो घबराते हुए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं रुक जाओ चार्जिनियक। जहाँ टैम उसका काम तमाम कर देता है। जहाँ चार्जिनियक उन सिक्कों के ढेर से निकलने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि युनगुन को अभी भी मेरे असलियत के बारे में नहीं मालूम हो। शायद इसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं चार्जिनियक हूँ। जहाँ हमें इन दोनों को आमने सामने दिखाया जाता है और युनगुन बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है चार्जिनियक के साथ, और इसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुमने 9 स्टार के एक बंदे को मारा है। और इसी के बाद युनगुन वापस से तैयार हो जाता है चार्जिनियक पे अटैक करने के लिए और बोलता है कि और ये चीज मुझे काफी ज्यादा टफ सिचुएशन में डाल दिया है, अब मुझे तुमसे फाइट करनी ही होगी। जहाँ चार्जिनियक घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता था। जहाँ चार्जिनियक घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं जानता था इस बंदे ने मिसअंडरस्टूड कर लिया है सिचुएशन को। और इसी के बाद चार्जिनियक बोलता है जब ऐसा हो ही गया है तो उसे भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ चार्जिनियक भी हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ। जहाँ इसके बाद चार्जिनियक अपने किक में पावर भरता है और उससे अटैक कर देता है युनगुन पर। जहाँ युनगुन भी अपने पंच से उसके किक को रोकता है और इन दोनों का अटैक टकराता है और उन दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहां पे शॉक वेव फैल जाता है चारों ओर। यह हमें हारून और वल्कन को दिखाया जाता है और वल्कन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा तेज हैं, ये लोग इतना तेज हैं कि इनको ह्यूमन कहना भी अब बेकार है। जहाँ हारून भी काफी परेशान होते हुए बोल रही होती है बिग ब्रदर आप सेफ रहना। जहाँ तभी हारून किसी चीज को देख के हैरान हो जाती है। जहाँ हमें दिखता है कि यूनियन भारी पड़ रहा होता अपने चार्जिनिक पे और चार्जिनिक सिर्फ डिफेंड कर रहा होता उसके अटैक से, और यही रीजन होता है जिसकी वजह से हारून परेशान होती है। जहाँ तभी हमें दिखाया जाता है यूनियन बोलता है कि तुम ब्लॉक करने में उतने भी बुरे नहीं हो। जहाँ ये बोलने के साथ वापस अटैक करता है जिसे अपना चार्जिनिक ब्लॉक कर लेता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे जो अटैक है और पंचेस है वो काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। जहाँ ये सुन के यूनगुन और भी पावर को इकट्ठा करता है और पंच करते हुए बोलता है कि अच्छा तो चलो तुम मेरे इस अटैक को डॉज करके दिखाओ। और वो ये बोल के काफी तेजी से चार्जिनिक के सामने आ जाता है और काफी पावरफुल पंच लग रहा होता है वो। जहाँ चार्जिनिक एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है कि जहाँ चार्जिनिक मुस्कुराते हुए बोलता है तुम बिस्तर गीले करने वाले बंदे, तुम सच में काफी बड़े हो गए हो और काफी स्ट्रांग भी, और तुमने इतनी हिम्मत कर ली कि आज तुम मेरे सामने खड़े हो। जहाँ चार्जिनिक की ये बात सुनने की वजह से वो बंदा अचानक से ही रुक जाता है, वो कांपने लगता है और बोलता है आखिर आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। जहाँ चार्जिनिक बोलता है कि अब तुम प्रिटेंड करना बंद भी कर दो, तुम्हें क्या लगता है मैं वो सारी चीजें भूल गया? क्या तुम भूल चुके हो जब तुम 5 साल के थे तुम अपना ब्लैंकेट को गीला कर दिया करते थे और फिर में और टीचर के हाथों पकड़ा जाते थे और तुम्हारा काफी मजाक भी उड़ाया जाता था। और वो सारे दिन मुझे अच्छी तरीके से अभी भी याद है जब तुम रोते हुए भाग जाते थे बाथरूम में और इसी वजह से वहां के जितने भी बच्चे थे वो तुम्हें बिस्तर गीला करने वाले कहते थे। जहाँ ये सब सुन के वो बंदा पूरा शर्म में डूब जाता है, वो बोलता है प्लीज प्लीज बंद करो। जहाँ चार्जिनी को रुकने का नाम नहीं ले रहा होता वो और बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि कितने समय बीत चुका है, लेकिन जो तुम्हारा पास्ट है वो कभी भी मिटेगा नहीं। और तुम ये भी किया करते थे कि तुम वही गीला बिस्तर अपने ऊपर ओढ़ के सो जाया करते थे ताकि किसी को पता ना चले। और इतना सुनने के बाद उस बंदे का सीमा टूट जाता है और वो एक हाथ मारता है अपने चार्जने के सर पे और चिल्लाते हुए बोलता है कि
क्या तू पूरा पागल हो चुका है चार्जिन्यूक? क्या तू मुझे एम्बैरेस करना बंद करेगा? मैं एम्बैरेसमेंट से ही मारा जाऊँगा इस तरीके से तो। जहाँ चार्जिन्यू के सर पे भी शिनचैन की तरह टमाटर उग जाता है और वो बोलता है, अरे ऐसे मत मार, मुझे दर्द होता है। जहाँ तभी वो सीरियस होते हुए बोलता है, अरे 1 मिनट, क्या तूने मुझे चार्जिन्यू बोला? तू तो पकड़ा गया। जहाँ ये सुन के वो बंदा भी हैरान होता है और वो बंदा बोलता है, अरे नहीं, धत तेरी गलती से निकल गया। और ये समझने के बाद चार्जिन्यू उसको चिल्लाता है और बोलता है कि तू सच में कमीना है, तू प्रिटेंड कर रहा था कि तू मुझे नहीं जानता और मुझ पर अटैक कर रहा था। जहाँ सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा भला। जहाँ उसके बाद वो इशारा करते हुए अपने ऊपर बोल रहा होता है कि अगर तू मरने के बाद वापस जिंदा हो गया था तो सबसे पहले तुझे मेरे पास आना चाहिए था, बेवकूफ चार्जिन्यूक। तो ऑफ कोर्स अगर तू मेरे पास आता तो मैं तेरी मदद करता, चाहे कुछ भी करना पड़ता मुझे। जहाँ उसकी बात सुन के चार्जिन्यूक हैरान और खुश भी होता है। जहाँ इसी के बाद वो अपनी ओर इशारा करते हुए उसको बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा गद्दार हूँ, मैं एक वॉर क्रिमिनल हूँ। जहाँ उसकी बात सुन के उसका दोस्त बोलता है कि हाँ हाँ, ऑफ कोर्स तुम बोलो, जैसे कि मैंने ये बात को बिलीव कर लिया। मैं पहले ही से जानता था कि मेरा दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ इसके बाद वो थोड़ा शर्माता है और अपने चार्जर को जाके गले लगा लेता है। और ये देख के अपना चार्जिंग हैरान होता है। जहाँ उसका दोस्त मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा चार्जिन्यूक, मैं अपने दोस्त को वापस देख पाया। जहाँ चार्जिन्यूक भी खुश हो रहा होता है और उसको बोलता है कि अरे जल्दी पीछे हटो, तुम में से सुसु की स्मेल आ रही है। जहाँ उसकी ये बात सुन के उसका दोस्त उसे जोर से गले लगा लेता है, जिसकी वजह से चार्जिन्यूक को काफी दर्द होता है। वो घबराते हुए बोल रहा होता है कि तुम तो मुझे ऐसे ही मार डालोगे, प्लीज पीछे हट जाओ। जहाँ चार्जिन्यूक की बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है, अरे तुम मजाक मत करो, लोग इतनी आसानी से थोड़ी ना मरते हैं। जहाँ इन दोनों की अनबन देखकर वल्कन काफी खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि ये दोनों सच में काफी क्लोज लग रहे हैं। जहाँ हारून को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसके ऊपर कोई गले लगा रहा है इस तरीके से, और इसी वजह से वो मुंह फुला लेती है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी चार्जिनी को गले लगाए हुआ है और चार्जिनी उसको बोल रहा होता है कि मैंने कहा पीछे हटो, मुझे दर्द हो रहा है। जहाँ तभी हमें दिखता है कि उसके फ्रेंड के कॉलर में से मीहो निकलती है और वो हंस रही होती है और वो काफी खुश लग रही होती है। और उसे देख के अपना चार्जिनी को बोलता है, मीहो तुम यहाँ। तो चलो वीडियो खत्म। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, अभी तक तो तुम लोगों ने वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्या अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी जाओ जाके सब्सक्राइब करो। और भाइयों, मैं सोच रहा था कि मैं ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, क्या मुझे करना चाहिए? कमेंट में तुम लोग जरूर से बता देना। और जो तुम में से कुछ अमीर लोग हैं वो चाहे तो मुझे पैसा दे सकते हैं सुपर थैंक्स के रूप में, और तुम लोग ऐसा करके इस गरीब की भी मदद कर पाओगे। तुम मेरे प्यारे दोस्तों अगर चाहो तो कर सकते हो, तुम पैसा मुझे भेज सकते हो। तो चलो, मैंने बहुत बकवास कर लिया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।